हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन चैविस नाम की एक लड़की को एक बहुत ही खूंखार मॉन्स्टर से बचा रहे थे, जो कि अमेरिकन चैविस की शक्तियों को छीनने आया था। दरअसल अमेरिकन चैविस के पास बहुत ही खास शक्तियां थी, जिससे कि वो किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती थी। डॉक्टर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर को अपने जादू से कैद कर देते हैं, लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। इसीलिए फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन चैविस को मारकर उसकी शक्तियों को अपने अंदर लेने का सोचते हैं, क्योंकि अगर अमेरिकन चैविस की शक्तियां किसी गलत हाथों में पड़ जाती तो दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। लेकिन जब स्ट्रेंज अमेरिकन चैविस से उसकी शक्तियों को छीनने लगते हैं तो वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि स्ट्रेंज बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। स्ट्रेंज के घायल होने के बाद अमेरिकन चैविस वहां से एक किताब की ओर भागने लगती है, तो वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद अमेरिकन चैविस के घबराकर चिल्लाने से वहां एक पोर्टल ओपन होता है। लेकिन उस मॉन्स्टर ने अमेरिकन चैविस को पकड़ रखा था, इस वजह से वो वहां नहीं जा पा रही थी। फिर जब पीछे से डॉक्टर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं तो वो उस मॉन्स्टर की नजर से किसी और यूनिवर्स में घुस जाती है। लेकिन इसी में हम देखते हैं कि जब इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की नींद खुलती है तो वो बहुत डरे हुए थे। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बस देखने की तरह तैयार होकर किसी के साथ ही ले जाते हैं, जहां हमें ये पता चलता है कि स्ट्रेंज का बहुत ही बुरा वाला खड़ा है और उसकी एक गर्लफ्रेंड इसकी इंसानी है, लेकिन दूसरा कोई और है। जिसके बाद स्ट्रेंज अपने वाइन के जरिए अपने आंसू को छुपाते हुए क्रिस्टीन को मुबारकबाद दे रहा था। तभी कुछ लोग देखते हैं कि वहाँ कोई रहस्यमयी चीज तबाही मचा रही है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपने उड़ने वाले चोले को पहनकर वहाँ का जायजा लेने चले जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि वहाँ एक ऑक्टोपस की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर एक लड़की के ऊपर हमला कर रहा था। स्ट्रेंज अपने चोले को भेजकर उसे बचाता है और फिर उनसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। इसी दौरान वो मॉन्स्टर ऑक्टोपस स्ट्रेंज पर इतना हेवी वार करता है कि स्ट्रेंज बेहोश हो जाते हैं, और जब वो ऑक्टोपस दोबारा से अमेरिकन चैविस पर हमला करता है तो वोंग वहाँ आकर उसे बचाता है। स्ट्रेंज का चोला उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो होश में नहीं आ रहे थे। इसके बाद वो चोला खुद अमेरिकन चैविस को बचाने चला जाता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज को होश आता है तो वो भी वोंग के साथ मिलकर अमेरिकन चैविस को बचाने चले जाते हैं। एंड एट द एंड स्ट्रेंज अपने जादू से एक बड़े से भाले को उस मॉन्स्टर ऑक्टोपस की आंखों की तरफ फेंक कर उसे जान से मार देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन चैविस से पूछती है कि कौन हो तुम और तुम कल मेरे सपने में कैसे आई। अमेरिकन चैविस उन्हें बताती है कि वो कोई सपना नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स का हकीकत था। वो उसे ये भी बताती है कि उस ऑक्टोपस को किसी ने मुझे किडनैप करने को भेजा था, क्योंकि मेरे पास मल्टीवर्स में घूमने की पावर है। वोंग कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, जिसके बाद वो उसे कहती है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये तभी होता है जब मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। स्ट्रेंज उससे पूछता है कि क्या उस यूनिवर्स का स्ट्रेंज अपने दुश्मनों को हरा सकता है। वो कहती है नहीं, लेकिन वहाँ आप विशांति के ग्रंथ के जादुई मंत्र के द्वारा अपने दुश्मनों को हरा सकते थे। वोंग स्ट्रेंज से कहता है कि वो विशांति ग्रंथ है तो जरूर, लेकिन उस तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। वो उसे बताती है कि मैं वहाँ तक पहुँच गई थी, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे बचाते वक्त उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज भी मारे गए। वोंग और स्ट्रेंज अमेरिकन चैविस के बातों पर यकीन नहीं करते, जिसके बाद अमेरिकन चैविस उन्हें उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज के डेड बॉडी को दिखाती है, जो उसके साथ साथ इस यूनिवर्स में आ गई थी। स्ट्रेंज कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सपना देखते हैं वो किसी और यूनिवर्स में सच होता है। जिसके बाद स्ट्रेंज कहते हैं कि अगर हमारा देखा हुआ सपना किसी और यूनिवर्स में हमारे दूसरे अवतार के साथ हो रहा होता है तो इसका मतलब मैं किसी यूनिवर्स में बिना कपड़ों के जोकर के पीछे कहीं भाग रहा हूँ। फिर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स के स्ट्रेंज के बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और वोंग अमेरिकन चैविस को अपने साथ कामाताज लेकर चला जाता है ताकि वो वहाँ सेफ रह सके। अब हमें वांडा को दिखाया जाता है, जो अपने सपने में अपने बच्चों को देख रही थी। फिर वो उठती है और अपने बागीचे से फूल तोड़ने चली जाती है। तभी स्ट्रेंज वहाँ आते हैं। स्ट्रेंज वांडा से मल्टीवर्स के बारे में पूछते हैं। वो उसे बताते हैं कि एक लड़की है जो कि मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन कुछ लोग उसके शक्तियों को चुराने के लिए उसके पीछे पड़े हैं और अगर उसकी शक्ति छिन गई तो उसकी जान चली जाएगी। बातों बातों में वांडा स्ट्रेंज से कह देती है कि तुम अमेरिकन को यहाँ क्यों नहीं ले आते, मैं उसकी हिफाजत करूंगी। अब जब स्ट्रेंज ने एक बार भी अमेरिकन चैविस का नाम नहीं लिया था तो वो समझ जाते हैं कि ये सब वांडा का ही किया धरा है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम अमेरिकन चैविस के पीछे क्यों पड़ी हो। वांडा उससे बताती है कि मैं इस यूनिवर्स को छोड़कर उस यूनिवर्स में जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे बच्चे हैं। स्ट्रेंज उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन अपने बच्चों और मर्द के लिए पागल वांडा उसके बातों को मानने को तैयार नहीं थी। वो स्ट्रेंज को वार्न करती है और कहती है कि स्ट्रेंज तैयार हो जाओ, अब अमेरिकन को लेने स्कारलेट विच आएगी। स्ट्रेंज जाकर जब ये बात वोंग को बताता है तो अमेरिकन चैविस कहती है आप उसी के पास मदद मांगने गए जो मुझे मारना चाहती है, और उसे ये भी बताकर चले आए कि मैं कहाँ पर हूँ। वोंग कामाताज के सारे मॉन्स्टर को तैयार कर लेता है और जब स्कारलेट विच वहाँ आकर कामाताज पर हमला करती है तो सारे मॉन्स्टर मिलकर वहाँ एक प्रोटेक्शन वॉल बना लेते हैं, लेकिन वांडा एक मास्टर के माइंड को मैनिपुलेट करके प्रोटेक्शन वॉल को वीक कर देती है और बाकी के मास्टर ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाते। खूब लड़ाई होती है। कामाताज के सारे लोग मिलकर एक साथ वांडा के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो अकेले ही उन सब के ऊपर भारी
पड़ रही थी। वो कामाताज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके जब अमेरिकन की तरफ बढ़ रही थी तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकने के लिए अपने जादुई ड्रैगन से हमला करवाते हैं, लेकिन वो भी वांडा के आगे टिक नहीं पाते। वांडा वोंग पर हमला करके जब अमेरिकन के शक्तियों को छीनने की कोशिश करती है तो अमेरिकन की डर की वजह से और अमेरिकन चैवेस स्ट्रेंज के साथ साथ बहुत से यूनिवर्स को पार करते हुए किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाती है। स्ट्रेंज अमेरिकन से कहती है कि हमें वापस जाना होगा क्योंकि वोंग वहाँ अकेले खतरे में है, लेकिन वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी शक्तियाँ तभी काम करती है जब मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ। मेरी शक्तियों पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता। फिर वो दोनों उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज से मिलने जाते हैं, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि उस यूनिवर्स का स्ट्रेंज थैनोस से लड़ते हुए मारा गया। जिसके बाद वो वहाँ मॉर्डो से मिलते हैं। वो मॉर्डो से डार्क वर्ल्ड के किताब के बारे में भी पूछते हैं। मॉर्डो उन्हें बताता है कि डार्क वर्ल्ड एक ऐसा हथियार है जिससे कि स्वप्न यात्रा किया जा सकता है, जिससे कि अपने सपनों की दुनिया के अपने अवतार को अपने वश में किया जा सकता है और इस यूनिवर्स से किसी और यूनिवर्स के अपने अवतार को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर अमेरिकन और स्ट्रेंज बेहोश हो जाते हैं क्योंकि मॉर्डो ने उनके चाय में कुछ मिला दिया था। वांडा वोंग को बंदी बनाकर डार्क वर्ल्ड के किताब के जरिए अपने सपनों के यूनिवर्स वाली वांडा से मिलने पहुंच जाती है और वो उसे अपने वश में कर लेती है। लेकिन तभी कामाताज की एक मास्टर वहाँ आकर उस किताब को बर्बाद कर देती है, जिसके बाद वांडा उसे मारकर वोंग से कहती है कि अब तुम मुझे डार्क वर्ल्ड के मंत्र के बारे में बताओगे, वरना मैं तुम्हारे सारे आदमियों को मार दूंगी। जिसके बाद ना चाहते हुए भी वोंग उसे उस जगह लेकर जाता है जहाँ वो मंत्र मौजूद था। वो दोनों वोंग के पोर्टल के जरिए जहाँ डार्क वर्ल्ड के मंत्र लिखे हुए थे। वांडा को वहाँ देखकर बहुत से मॉन्स्टर वहाँ आते हैं और वांडा के सामने अपना सर झुकाते हैं। वांग उससे कहता है कि तुम अपने बच्चे के लिए उस बच्चे की जान कैसे ले सकती हो जबकि तुम्हारे बच्चे को तुमने अपने जादू से बनाया है। जिसके बाद वो गुस्से में वोंग को वहाँ से उठाकर फेंक देती है और खुद पहुँच जाती है अपने सपनों वाले वांडा के पास। स्ट्रेंज जब होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो और अमेरिकन को एक शीशे में बंद करके रखा गया है, जहाँ क्रिस्टीन उनके दूसरी दुनिया से आने की वजह से उनके ऊपर रिसर्च करने वाली थी। स्ट्रेंज उनसे पूछते हैं कि आखिर इस यूनिवर्स में हमारा रिश्ता क्या है। क्रिस्टीन कहती है वो हम कभी समझ नहीं पाए। जिसके बाद मॉर्डो वहाँ आता है और उन्हें इल्यूमिनाटी के मेंबर के पास लेकर चला जाता है, जो कि एवेंजर्स की तरह कुछ जाने माने सुपर हीरो थे। वो स्ट्रेंज से कहते हैं कि ब्रह्मांड को तुमसे खतरा है और यहाँ पर वो उन्हें ये भी बताते हैं कि इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज को थैनोस ने नहीं बल्कि हमने मारा था, क्योंकि वो डार्क होल के जरिए स्वप्न यात्रा करने लगा था, जिससे कि अतिक्रमण का खतरा बढ़ गया। अभी इन लोगों के बीच बातें चल ही रही थी कि तभी अमेरिकन चैवेस को लेने उस यूनिवर्स की वांडा वहाँ आ जाती है। जिसके बाद इल्यूमिनाटी के एक मेंबर स्ट्रेंज से कहते हैं कि स्ट्रेंज तुम्हें उस बच्चे को बचाकर विशांति ग्रह तक पहुँचना होगा। वांडा अमेरिकन की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी इल्यूमिनाटी के मेंबर आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांडा उन सब की पल भर में वजूद ही खत्म कर देती है। यहाँ पर दो नारी वांडा के ऊपर थोड़ी भारी तो पड़ रही थी, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। क्रिस्टीन अमेरिकन चैवेस को लेकर वहाँ से भाग जाती है और फिर स्ट्रेंज भी वहाँ आ जाते हैं और फिर वो लोग विशांति ग्रह की तलाश में एक सुरंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ स्ट्रेंज के एक दरवाजे को क्रिस्टीन के वाच से ओपन करने के बाद उन्हें दो यूनिवर्स के बीच विशांति ग्रंथ मिल जाता है, जिसे उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज ने छुपाया था। लेकिन तभी वांडा भी वहाँ आ जाती है और विशांति ग्रंथ की किताब को चलाकर राख कर देती है और फिर वांडा अमेरिकन को मारकर उसकी शक्तियों को छीनने की कोशिश करती है। तो अमेरिकन एक बार फिर से डर जाती है और उसके चिल्लाने से एक बार फिर से किसी और यूनिवर्स का पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे स्ट्रेंज और क्रिस्टीन किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और अमेरिकन चैवेस उस यूनिवर्स में पहुंच जाती है जहां वांडा थी। स्ट्रेंज और क्रिस्टीन जिस यूनिवर्स में गए थे वहां के स्ट्रेंज के सपने यात्रा करने की वजह से अतिक्रमण हो रहा था। स्ट्रेंज क्रिस्टीन को बाहर ही रोककर वहां के स्ट्रेंज से अकेले मिलने चला जाता है। उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज उनसे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। स्ट्रेंज उनसे कहते हैं कि तुम डार्क होल के जरिए मुझे मेरे यूनिवर्स में पहुंचा दो, लेकिन इस यूनिवर्स का स्ट्रेंज बहुत बड़ा वाला कमीना था। वो कहता है कि मैं तुम्हें डार्क वर्ल्ड तभी दूंगा जब तुम मुझे अपनी क्रिस्टीन दे दोगे। जिसके बाद वो दोनों में खूब लड़ाई होती है और उस डायमेंशन का स्ट्रेंज मारा जाता है। इधर जब अमेरिकन चैवेस वांडा के कब्जे में आ गई थी तो वो उसकी शक्तियों को छीनने वाली थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वोंग अभी भी जिंदा है। स्ट्रेंज उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज को खत्म करने के बाद उसकी डार्क वर्ल्ड वाले किताब से अपने यूनिवर्स में स्वप्न यात्रा करने का मंत्र पढ़ने लगती है और जब क्रिस्टीन वहाँ आती है तो वो उसे कहते हैं कि जब मैं मंत्रों को पढ़ूंगा तो तुम काली शक्तियों से मेरी हिफाजत करना। क्रिस्टीन उसे बताती है कि जब तुम यहाँ हो तो वहाँ उस यूनिवर्स में तुम्हारा एक अवतार भी होना चाहिए। स्ट्रेंज डार्क होल के जरिए अपने यूनिवर्स के उस स्ट्रेंज को जिंदा कर देते हैं जिसे अमेरिकन चैवेस लेकर गई थी। स्ट्रेंज जिंदा होकर उस वांडा डोर तक पहुँच जाते हैं जहाँ वांडा और अमेरिकन चैवेस थी, लेकिन वहाँ बहुत सी काली शक्तियाँ स्ट्रेंज को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस्टीन उन सबको मार देती है और स्ट्रेंज से कहते हैं कि स्ट्रेंज तुम उन्हें हरा सकते हो। और फिर स्ट्रेंज उन सारी काली शक्तियों को अपने अंदर कैद करने के बाद वंडर डोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर वोंग भी एक बार फिर से तो वांडा के मॉन्स्टर सोल्जर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी स्ट्रेंज उन काली शक्तियों के साथ वहाँ आते हैं और वांडा के सारे सोल्जर्स को मारकर अमेरिकन चैवेस को बचाने के लिए चले जाते हैं। अब स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो फिर भी उसे रोक नहीं पाता और तभी अमेरिकन चैवेस वांडा को एक जोरदार पंच मारती है, जिससे कि अगेन एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वो उसे लेकर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ वो जाना चाहती थी। लेकिन उसके बच्चे उसे
देखकर डर जाते हैं और वांडा उस यूनिवर्स की वांडा के ऊपर हमला भी कर देती है, जिसके बाद उसके बच्चे और डर जाते हैं और उससे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। ये देखने के बाद वांडा पूरी तरह से टूट जाती है और फिर उस यूनिवर्स की वांडा उससे कहती है कि मैं इनका ख्याल रखूंगी, और फिर अमेरिकन वांडा को लेकर वापस से उसके यूनिवर्स में चली जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वांडा स्ट्रेंज से कहती है कि इस डार्क होल को मैंने ही खोला था और मैं ही बंद करूंगी, और फिर वो सारे यूनिवर्स के डार्क होल को खत्म कर देती है। अमेरिकन और वोंग एक पोर्टल को ओपन करके स्ट्रेंज को लेने उस यूनिवर्स में चले जाते हैं और वांडा पूरे के पूरे वंडर डोर के बिल्डिंग को अपने साथ साथ बर्बाद कर लेती है। इधर हम देखते हैं कि स्ट्रेंज और क्रिस्टीन की थोड़ी सी प्यार मोहब्बत वाली इमोशनल बातें चल रही थी। तभी अमेरिकन आती है और वापस से स्ट्रेंज को इस यूनिवर्स के काम